आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मकान निर्माण में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ राजस्थान में वन मंजूरी के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। जैसे ही हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं तो हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। इस इंटरफेस पर हम सर्च करते हैं शहर 2021, जिसमें हमें कई सारी लिंक अवेलेबल होती है राजस्थान सरकार के द्वारा। इसमें डायरेक्ट नीचे साइड आते हैं जिसमें हमें मिलता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर परिषद, नगर पालिका पर हम अप्लाई करते हैं और इस लिंक को हम डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमें sso.rajasthan.gov.in पर एंटर करने के बाद हम डायरेक्ट वेबसाइट पर ही पहुंच जाते हैं, जिसमें हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। अगर कोई व्यक्ति पहले से रजिस्टर्ड है तो वो डायरेक्ट अपनी SSO ID इंटर करता है और पासवर्ड इंटर करने के बाद कैप्चा इंटर करता है और लॉगिन कर सकता है। लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उन्हें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर कोई व्यक्ति राजस्थान का सिटीजन है तो उसको जन आधार पर क्लिक करना होगा, और अगर राजस्थान से बाहर का है या अदर किसी स्टेट का है तो उसको गूगल पर क्लिक करना होगा। इसमें मेरा डायरेक्ट जीमेल ओपन होता है। जीमेल ओपन करने के बाद अपना पासवर्ड डालते हैं और पासवर्ड के बाद एक फॉर्म ओपन होता है। फॉर्म को हम फिलअप करते हैं और उस पर ID पासवर्ड क्रिएट करते हैं। वो ID पासवर्ड हमारे मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अवेलेबल होते हैं और दूसरा जीमेल पर भी अवेलेबल होते हैं। उस यूजर ID और पासवर्ड को हम जब हमारे क्रिएट हो जाते हैं तो उसको हम यहाँ पर एंटर करते हैं। यहाँ पर SSO ID यूजर नेम और यहाँ पर हम पासवर्ड इंटर करते हैं। पासवर्ड इंटर करने के बाद कैप्चा इंटर करते हैं और इस तरीके से हम डायरेक्ट राजस्थान की वेबसाइट पर के पोर्टल पर पहुंच जाते हैं, जिसमें हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। बिल्डिंग प्लान अपन अप्रूवल, UDH, इस तरीके से हमें जो राजस्थान सरकार द्वारा कई योजनाएं चालू है या कई सारे पोर्टल चालू किए गए हैं, उसमें अगर किसी प्रकार का हमें आवेदन करना है तो इस पोर्टल के माध्यम से और इस वेबसाइट के माध्यम से हम इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि हमें वन मंजूरी के लिए किसी नगर पालिका में आवेदन करना है तो हम डायरेक्ट उस लिंक पर पहुंचते हैं। इसमें हमें बिल्डिंग प्लान अप्रूवल LSG और बिल्डिंग प्लान अप्रूवल UDH नगर निगम के लिए होता है और LSG नगर पालिकाओं के लिए। तो हम अगर आप आवेदन नगर पालिकाओं में करना चाहते हैं तो आप बिल्डिंग प्लान अप्रूवल LSG पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप LSG पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। अब हमें आवेदन करने के लिए हम पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं एप्लीकेशन फॉर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, इस लिंक पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लिंक पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का फॉर्म ओपन होता है। इस फॉर्म में हमें अपनी डिटेलिंग फिलअप करनी होती है, जैसे एप्लीकेंट फर्म डिटेल। तो एप्लीकेंट किस प्रकार का फर्म है या आवेदक स्वयं है, तो इसके लिए अगर स्वयं आवेदक है तो इंडिविजुअल पर क्लिक करता है। अगर उसमें कोई 2 या 3 लोग शामिल हैं तो ज्वाइंट पर क्लिक करता है, और यदि व्यक्ति किसी फर्म का रजिस्ट्रेशन आवेदन करना चाहता है तो फर्म पर क्लिक करता है। के बाद वह किस नगर पालिका में आवेदन करना चाहता है तो उस नगर पालिका का ऑप्शन को क्लिक करता है। फिर आवेदक स्वयं नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, वार्ड नंबर कौन सा है, वहाँ का पिन कोड क्या है और रिलीजन क्या है, ये सब जानकारी फिलअप करता है। फिर हम पॉइंट पर पहुँचते हैं कि उसे किस प्रकार का आवेदन करना है। अगर वह व्यवसायिक आवेदन करना चाहता है या इंस्टीट्यूशन की मंजूरी के लिए आवेदन करना चाहता है, औद्योगिक के लिए करना चाहता है, आवासीय के लिए करना चाहता है, तो वह उसमें से क्लिक करेगा। अगर वह आवासीय करना चाहता है तो आवासीय में प्रकार की वह खुद के रहने के लिए करना चाहता है या कोई मल्टी यूनिट हाउसिंग बनाना चाहता है, फ्लैट बनाना चाहता है, फार्म हाउस बनाना चाहता है, तो इसमें से वह किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करता है। किस प्रयोजन का करना चाहता है वो यहाँ पे एंटर करेगा। फिर क्या यह केस जो आप आवेदन कर रहे हैं वो ग्रीन बिल्डिंग के लिए है, अगर हाँ तो यस करें और अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करें। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, तहसील सिलेक्ट करेंगे, उस जगह का राजस्व ग्राम सिलेक्ट करेंगे। जिस जगह की आप मंजूरी चाह रहे हैं, जगह का आप आवेदन कर रहे हैं, उस जगह का खसरा नंबर आप एंटर करेंगे। कोई योजना से आपको मिला है तो योजना का नाम करेंगे। अगर आपका प्लॉट कॉर्नर पे है तो कॉर्नर पे यस करेंगे और नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ लैंड, जिस जगह का आप आवेदन कर रहे हैं वो भूमि खाली है कि वहां पर आप डेमोलिश करके निर्माण करना चाहते हैं, तो
उसमें से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, खाली है तो खाली पर क्लिक करेंगे। उस जमीन की आपकी प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई है तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आईडी एंटर करेंगे। अगर आपको आवास मंत्री जन आवास योजना के तहत मिला है तो यहाँ पर उस स्कीम को यस करेंगे और नहीं तो नो करेंगे। एरिया ऑफ लैंड एज पर लीड डीड, मतलब आपकी रजिस्ट्री में कितना एरिया यहाँ जो भी होगा वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, उस हिसाब से आपकी रसीद भी सामने आपको विजिबल हो जाएगी। अगर किसी डू यू हैव अप्रूव्ड ड्राइंग लेआउट बाय रजिस्टर्ड इम्पेनल आर्किटेक्ट, क्या आपने किसी रजिस्टर्ड या इम्पेनल्ड जो नगर पालिका में व्यक्ति है को अनुमोदित किया है या उससे संपर्क किया है, तो अगर किया है तो यस करेंगे और नहीं किया है तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर तीसरा पॉइंट आता है पैरामीटर एज पर साइड प्लान, मतलब जो आपने आपका जगह है जहाँ पर आपका खसरा है उस जगह पर जो आप निर्माण करना चाहते हैं उसमें आपने चारों तरफ कितनी जगह छोड़ के रखी है। तो सेटबैक फ्रंट मतलब सामने कितनी जगह छोड़ी है, सेटबैक रेयर मतलब पीछे कितनी जगह छोड़ी है, सेटबैक साइड 1 मतलब लेफ्ट में कितनी जगह छोड़ी है, सेटबैक राइट साइड 2 मतलब राइट साइड में कितनी जगह छोड़ी है। आपके मकान की परमिसिबल हाइट मतलब आपकी मकान की अधिकतर ऊंचाई कितनी रखेंगे, ग्राउंड कवरेज मतलब आप कितने परसेंट पर निर्माण करना चाहते हैं, कितने परसेंट एरिया आपने कवर किया है। इसके बाद आप कितने मंजिल बनाना चाहते हैं, कितने फ्लोर बनाना चाहते हैं वो यहाँ एंटर करेंगे। कितना FAR है आपका वो यहाँ एंटर करेंगे, कितना स्टैंडर्ड BAR है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। और अगर आप उसमें बेसमेंट का निर्माण करने चाहते हैं तो कितने बेसमेंट का नॉट अवेलेबल 1 2 3 या कुछ भी नहीं तो नॉट अवेलेबल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप अटैचमेंट पर आते हैं तो अटैचमेंट में आप जो आर्किटेक्ट द्वारा ड्राइंग बनाई गई है DWG फाइल में, उस फाइल को आप क्या करेंगे यहाँ पर चूज करके फाइल को सिलेक्ट करेंगे। अपलोड बिल्डिंग प्लान कॉपी, उस प्लान की PDF फाइल बनाएंगे और PDF फाइल को यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। PDF भी हो सकती है, JPG भी हो सकती है, JPEG भी हो सकती है और PNG, किसी भी फॉर्मेट में आप उस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट गूगल मानचित्र पर साइट का स्थान अपलोड करें KML फाइल फॉर्मेट में, मतलब उस स्थान का जहाँ पर आपका खसरा नंबर है, जिस जगह पर आप निर्माण करना चाहते हैं या जिस जगह का आप आवेदन कर रहे हैं उस जगह का गूगल मैप आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद चौथा पॉइंट आपका है अपलोड लीज डीड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप यहाँ पर रजिस्ट्री अपलोड करेंगे जो किसी रजिस्टर्ड अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। इसके बाद पॉइंट है आपका अपलोड साइड प्लान में प्रस्तावित सेटबैक व भवन की प्रस्तावित ऊंचाई या मंजिलों की संख्या अंकित करते हुए आवेदक व तकनीकी द्वारा हस्ताक्षरित। तो आप उस जगह का नक्शा बनवाएंगे जिसमें आपकी सेटबैक और भवन की ऊंचाई या मंजिलों की फ्लोर अंकित होंगे और किसी रजिस्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित होगा तथा अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित किया हुआ नक्शा आप इस पर अपलोड करेंगे। उस भूखंड के जिस पर आप आवेदन कर रहे हैं उस भूखंड का फोटोग्राफ और में आवेदक और आर्किटेक्ट दोनों के हस्ताक्षर करवा के उसको अपलोड करेंगे। जिस रजिस्टर्ड या पंजीकृत आर्किटेक्ट को आपने जिस रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट का आपने अनुमोदित किया है उसका एक आप प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करेंगे। आपके द्वारा एक एफिडेविट अपलोड किया जाएगा। अगर आप श्रमिक उपकर जमा रसीद है आपके पास तो आप उसको यहाँ अपलोड करेंगे। फायर की NOC है रसीद है आपके पास तो उसको आप इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे और अपलोड करेंगे। अगर आप निर्माण परमिशन के बाद आप कोई चेंजिंग करते हैं सेट मैप या अलग से कार्य करते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर शपथ पत्र अपलोड करेंगे। अगर आप भूखंड व्यवसायिक भूखंडों में पार्किंग हेतु प्रावधान दर्शाते हुए करते हुए तकनीकी विद द्वारा प्रमाणित पार्किंग प्लांट यहाँ पर अपलोड करेंगे। डेवलपमेंट शुल्क की रसीद आप यहाँ अपलोड करेंगे। अगर आपके पास रेलवे या आपकी एयरपोर्ट की कोई NOC है तो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। स्ट्रक्चर इंजीनियर द्वारा जो आपका शपथ पत्र बनाया जाएगा, बहुमंजिला इमारत बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। और अधिकृत व्यक्ति का नाम या पावर ऑफ अटॉर्नी है तो वो आप यहाँ पर
जिसमें से हमें जो आप ये देख रहे हैं रेड कलर का स्टार बना हुआ है, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए कंपलसरी हैं। और इसके बाद हमसे जानकारी पूछी जाती है लेबर सेस डिटेल। तो जो टोटल बिल्टअप एरिया आपका है उसको आप यहाँ एंटर करेंगे, किस दिनांक से आपका काम शुरू होगा, डेट को यहाँ एंटर करेंगे, कितनी डेट पर वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन होगा उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद निर्माण की लागत कितनी होगी उसको आप यहाँ एंटर करेंगे। जो आपकी एस्टीमेट आया है 1 साल का वो आप यहाँ एंटर करेंगे और उसका 1% ऑफ कर दे आप यहाँ पर इंटर, स्वयं ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद अब पेमेंट पूछा जाता है, तो पेमेंट आप किस प्रकार से करेंगे। ऑनलाइन तरीके से, ऑनलाइन में आपसे डायरेक्ट इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, फैन वॉलेट या किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन में आपको अमाउंट एंटर करना होगा और जो रसीद आपने बनी होगी उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करके और अपलोड कर सकते हैं। इसमें से कैटेगरी अपलोड करेंगे। कैटेगरी अपलोड करने के बाद ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है छोटा सा, इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो फाइल होती है वो डायरेक्ट आपके ने जिस नगर पालिका में आवेदन किया हुआ है वो उस नगर पालिका के पोर्टल पर शो होने लगती है। धन्यवाद।